बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 अपने आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। यहां पर मैंने पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि आपने सिर्फ तभी फाइंड करना है जब वो एग्जिस्ट करता हो। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आ सकता। कोई ऐसा मैट्रिक्स भी होगा कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना आता हो। तो वो पहले देख लेते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स होता है। याद रखनी है आपने एक बात जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की कि जिसका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही है ना, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 के इक्वल आता है उसको हमने देखा वो क्या था हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। याद रखनी है ये बात कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ना, जैसे ए है और ये बी है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पहचान ये है कि जो भी अगर मैट्रिक्स है ए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा ए इनवर्स। मतलब उसके ऊपर अगर ये -1 आपको लिखा हुआ नजर आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि उसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या चीज है ये भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह सिखाता हूं। डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो अलग से चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है एडजॉइंट, एक है डिटर्मिनेंट। जिसमें से एडजॉइंट अभी हमने नहीं सीखा, डिटर्मिनेंट हम सीख चुके हैं। अब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर आप जरा फॉर्मूला पर गौर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डिटर्मिनेंट है डिनोमिनेटर में, और कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो सिंगुलर का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूला में डिटरमिनेंट होता है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ऊपर कोई भी नंबर लिखें उसको डिवाइड करें 0 पे, आपका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, इसका आंसर आता है 0। तो न्यूमिनेटर में 0 आना कोई मसले वाली बात नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाना बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है कि आंसर ही नहीं आ सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल होगा उसका कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो अब एक और बात यहां पर ख्याल रखने वाली ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि ए इनवर्स फाइंड करना है ना, इसमें दो चीजें हैं। ऊपर लिखा हुआ है एडजॉइंट, नीचे लिखा हुआ है डिटरमिनेंट। बच्चे पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं और बाद में क्या फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट। एडजॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, जाहिर है कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट तो आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उनको पता चलता है कि उनका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और डिटरमिनेंट 0 होने की वजह से उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि एडजॉइंट फाइंड करने का कोई फायदा हुआ? बेकार हो गया, एडजॉइंट फाइंड करना कोई फायदा नहीं हुआ। इससे एक और चीज भी पता चल गई कि हम हमेशा पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, तो फिर हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट फाइंड करने के बाद दोनों को फार्मूला में पुट करके इनवर्स फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने का फायदा ही कोई नहीं, जब एंड पर आकर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो क्या फायदा हुआ एडजॉइंट फाइंड करने का। इसीलिए हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं आ रहा तो फिर एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। हम एडजॉइंट फाइंड कर लें, बाद में जाके पता चले जी डिटरमिनेंट 0 आ गया, सारा ही काम खराब हो गया, टाइम भी जाया हो गया, मेहनत भी जाया हो गया, एडजॉइंट फाइंड करने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। इस वजह से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हमेशा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम इंशाल्लाह ताला तरतीब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में मैं आपको एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका भी बता दूंगा। डिटरमिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 में भी डिटरमिनेंट सीखा, क्वेश्चन 2 में भी डिटरमिनेंट सीखा। आज हमने एक नई चीज सीखनी है, एडजॉइंट। अगर एडजॉइंट भी सीख लेंगे तो समझिए आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। ये फार्मूला बस आपने याद रखना है। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करने लगा जी। पार्ट नंबर 1 में कहता है जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हर किसी का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है जी, ए इनवर्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो उसका लिख दिया ए इनवर्स।
इज इक्वल्स टू ए डी जे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। जो मैट्रिक्स है उसी का एडजॉइंट और उसी का डिटरमिनेंट। इस फार्मूला को अक्सर टीचर्स यूं भी लिखवाते हैं कि यहां पर मैं लिख के बता देता हूं 1 ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों तरीके से ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अमूमन इस तरह से बच्चों को करवाता हूं, मुझे ज्यादा आसान लगता है बच्चों को भी करवाना, और बच्चे ज्यादा आसानी से समझ भी जाते हैं, इस वजह से मैं इस तरीके से करवाता हूं, वरना इस तरह लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट। ये बात याद रखनी है, बेशक ऊपर पहले एडजॉइंट है, लेकिन पहले एडजॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, ख्याल रखना है, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा हिंट है, इफ इट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं आ सकता, आएगा उसी का जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो आइए सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की पहचान -1 2 3 0। क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट? -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, सेंटर में हमेशा साइन लगेगा माइनस का, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया 0 -3 to the 6, 0 - 6 is -6। आप क्या लिख देंगे? एज किसी के आगे बेशक लिख दें, इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं भी लिखेंगे तो प्यारे बच्चों नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन लिखना क्यों जरूरी है कि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो ये समझ जाएगा कि यार बच्चे को जो है ना बड़ी तफसील में टॉपिक का पता है। अब आप इंशाल्लाह मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे से पढ़ने का पता भी चलना चाहिए। मेरा तरीका इसी तरह होता है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करवाता हूं, जिससे आपका बाकी बच्चों से पेपर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सारा सवाल तो हर बच्चे ने सॉल्व किया होगा ना, लेकिन ये चीज हर बच्चे ने नहीं लिखी होगी, ये किसी किसी ने लिखी होगी। तो आप क्या लिख देंगे? -6 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसी के आगे लिख दें बेशक ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक हो क्या जी? अब हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, अब क्या रहेगा? एडजॉइंट। अब सीखते हैं जी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तवज्जो जरा बोर्ड की तरफ रखिएगा, क्योंकि एक नई चीज सीखनी है हमने, एडजॉइंट। क्या आएगा जी? यहां पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है जी आपका ए। कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट? कि ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इनकी हम क्या कर देते हैं? प्लेस चेंज कर देते हैं। प्लेस चेंज का क्या मतलब है? ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, और जो ये वाली दो वैल्यूज हैं इन दोनों के हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज का मतलब जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों के साइन चेंज, ये +3 है -3 हो जाएगा, +2 है -2 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है, मतलब 0 उधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, 0 यहां पर आ गया, -1 यहां पर। ख्याल रखना है यहां पर साइन नहीं चेंज होंगे, यहां पर सिर्फ प्लेस चेंज होगी। बच्चे प्लेस चेंज करने के साथ साथ साइन भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज। जैसे डिटरमिनेंट में क्रॉस ही मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी क्रॉस ही पेयर है। इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज। एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट को कान से पकड़ेंगे और यहां पर उठा के पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक करें जरा क्या सूरत हाल बनती है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर अभी हमने फाइंड किया, 0 -2 -3 -1 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट जो कि हम फाइंड कर चुके हैं -6। इस मैट्रिक्स के नीचे -6 आ रहा है, क्या मतलब हुआ कि -6 तमाम वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगी। -6 तमाम वैल्यूज से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। करें जरा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। आसान सा काम, बस कुछ भी नहीं करना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0, ये देखिए मैंने आपको बताया। अच्छा जी, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है? यहां पर सिर्फ कटिंग करनी है, 3 3 से कैंसर, माइनस माइनस से कैंसर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2। माइनस माइनस से कैंसर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा? 1/3। यहां पर मैं कटिंग जानबूझ के नहीं कर रहा ताकि आपको नोट करने में ना कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस माइनस से कैंसर और 1/6,
1/6 ही आ जाएगा। ये जी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ। कितना आसान था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। डिटर्मिनेंट था एक नई चीज की एडजॉइंट, बाकी पकड़ के सिर्फ डिवाइड कर देना और कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। देखिए इधर पार्ट नंबर 2 में सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले ये तरीका आपने याद रख लेना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। उस फॉर्मूले को देखते हुए तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो अब बी था तो बी के लिहाज से फॉर्मूला लिख देंगे, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। जो मैट्रिक्स है उसी का एडजॉइंट उसी का डिटरमिनेंट, ये बात याद रखनी है। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। आए जरा डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं। अब आपको मैंने इस तरीका सिखा दिया ना कि कैसे फाइंड करते हैं। मतलब पहले आपने मैट्रिक्स को ऐसे लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मैं अब डायरेक्ट ये वाले स्टेप से डिटरमिनेंट फाइंड किया करूंगा, ये वाला स्टेप आप लोगों ने खुद लिख लिया करना है। ठीक है जी, तो चेक करें जरा, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 इंटू -5, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई -3, 2 इंटू -3, 1 मल्टीप्लाई -5 इज -5, माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6, -5 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी इनवर्स, ये चेक करें, यहां पर भी लिखा था मैंने, बी इनवर्स इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। अगर यहां पर 0 आ जाता तो कहानी यहां पर ही खत्म हो जानी थी। बात समझ आ रही है ना, अगर ये आंसर मेरा यहां पर ही 0 आ जाता, कहानी मेरी यहां पर ही खत्म हो जानी थी। अब कहानी खत्म नहीं करनी हमने, क्यों, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे जी, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज करें जरा, इन दोनों के साइन चेंज। ये +2 है, -2, -3 है, +3, इन दोनों की प्लेस चेंज। -5 उठ के ऊपर आ जाएगा, 1 गिर के नीचे आ जाएगा। लें जी एडजॉइंट आ गया। अब दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलें जी अब जरा फॉर्मूला में पुट करते हैं कि आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी अभी हमने फाइंड किया, ये एडजॉइंट है, -5 3 -2 1, और डिवाइड किससे हो रहा है, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट का आंसर है 1। चेक करें जरा, गौर करें कि कोई भी चीज को 1 पे डिवाइड करें तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता। जैसे 2 को मैं 2/1 भी तो लिख सकता हूं ना। क्या मतलब है कि अगर ये ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस सिंपल यही मैट्रिक्स आपका आंसर आ जाएगा कि -5 को 1 पे डिवाइड करेंगे -5 ही आएगा, -2 को 1 पे डिवाइड करेंगे -2 ही आएगा। तो आपका पहले बच्चों आंसर आ गया। बस क्या आंसर आएगा, -5 3 -2 1। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। चलिए जी प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं c इक्वल्स टू -2 6 3 एंड -9। सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे पहला काम क्या था, c इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ c डिवाइडेड बाय c डिटरमिनेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, c डिटरमिनेंट। c डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, c डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई -9, -2 मल्टीप्लाई -9। सेंटर में हमेशा कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद जी 6 इंटू 3, अब जी माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18, सेंटर में माइनस का साइन, 6 3 द 18, 18 माइनस 18 0। अब क्या लिखेंगे, एज डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, सो C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मुझे बताएं कि अगर मैं पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेता, बाद में डिटरमिनेंट फाइंड करता, मुझे कोई फायदा होता एडजॉइंट फाइंड करने का? कोई फायदा ना होता। इस वजह से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है कि पहले हमेशा हम क्या फाइंड करेंगे, C डिटरमिनेंट, B डिटरमिनेंट, A डिटरमिनेंट, मतलब कि पहले हमेशा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहला काम, फॉर्मूला B इनवर्स इज इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। जी क्या सूरत हाल बनेगी जरा चेक करें कि 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो बच गया 1, माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4। अब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस वाले तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम वाला काम प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं, बहुत आसान सा काम है। मैं फिर भी आपको अलग से समझा देता हूँ। अक्सर बच्चों को एलसीएम में भी बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं। कि देखिए वो लिखा है 1 माइनस 3/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 और 4 का एलसीएम लेना है। 1 और 4 का एलसीएम लें, 2 ये 1 एलईडी आ जाएगा, 2 2 दा 4, 2 1 एलईडी आ जाएगा, 2 1 दा 2। जब नीचे 1 1 बच जाए इसका मतलब आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया। चेक करें एलसीएम क्या आ रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4, एलसीएम आ गया जी 4। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाए। 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 4 आ जाए, तो 1 से। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यहां पर एलसीएम क्या बन जाएगा 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ले जी आपका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डी इनवर्स एग्जिस्ट लिख लें, डी इनवर्स पॉसिबल लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब हमने कर लिया जी डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार क्या था कि जो आपकी ये वाली दो वैल्यूज होंगी इनके हमने कर देने हैं साइन चेंज, और जो ये वाली दो वैल्यूज हैं इनकी कर देनी है हमने प्लेस चेंज। करें जी जरा एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के साइन चेंज, -3/4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज, 2 ऊपर चला जाएगा और 1/2 यहां पर आ जाएगा। पकड़े जी दोनों को कान से और उठाकर कहां पे पुट कर दें, फॉर्मूला में पुट कर दें। करें जरा पुट, क्या सूरत हाल बनती है कि डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी का आंसर है जी आपके सामने मेंशन है 2 -1 -3/4 1/2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 1/4। ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है। बस बच्चे यहां पर आके थक जाते हैं। अब करना क्या है आपने ये चेक करें। कोई भी नंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एज ना ए ट्रीट कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है ए, उसके नीचे मेन फ्रैक्शन, क्योंकि मेन फ्रैक्शन मेरी ये है, ये तो सब फ्रैक्शन है ना, असल फ्रैक्शन तो मेरी ये वाली थी ना जो फॉर्मूला वाली थी। तो इसको मैं आपको एबीसी के लिहाज से चेक करवा रहा हूं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सारा का सारा था ए, ये मेन फ्रैक्शन आ गई, ये क्या है एक और फ्रैक्शन है मतलब b/c। अब ये जो मेन फ्रैक्शन है आपको पता है डिवीजन को हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, a डिवाइडेड बाय b/c। इस वाले को मैंने जो ये वाला था लाइन थी, इस लाइन को मैंने डिवाइडेड बाय फॉर्म में लिख दिया, और डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, c/b बन गया। सेम काम यही करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये वाला सबसे ऊपर जाकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाला ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या सूरत हाल बनेगी 4 × 2 -1 -3/4 एंड 1/2। करें जी जरा इसको मल्टीप्लाई। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। अब ये चेक करें, 4 को जब -3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा -3 बच जाएगा। 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2। ये था जी आपका पार्ट नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, तो इन क्वेश्चंस की भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।